ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण परमात्मा पांचजन्य नामक अर्जुन देवदत्त नामक एवं भयानक कर्म साधनकारी भीमसेन पौंड्र नामक महाशंख बजाइले। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक एवं नकुल और सहदेव यथाक्रमे सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाइले। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दध्मु पृथक् पृथक्। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट राजा अजय सात्विकी राजा द्रुपद द्रौपदी पांच पुत्र सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु। हे राजन ए समस्त सकल दिगरु पृथक पृथक शंख बजाइले। सघोषोधात्रराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलव्यानुनादयन्। एवं सही भयंकर शब्द आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करी दुर्योधनादि कौरव मानकर हृदय विदीर्ण करिदेला। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रभूते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः हृषिकेशं तदा वाक्य मिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनैरुभैर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हे राजन यहाँ परे व्यूह रचना पूर्वक युद्ध करने को प्रस्तुत हो रही धृतराष्ट्र संबंधी मानू देखि शस्त्र प्रयोग करने को जाउथिबा समय रे कपिध्वज अर्जुन निज धनु उठाई हृषिकेश श्रीकृष्ण महाराज को कहले, हे अच्युत मो रथ को नहीं दुई सेना मध्य ठिया करांतु। जावदेत्ता निरीखेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् ऋणसमुद्यमे। ए युद्ध रूपक व्यापार रे मते कहाँ कहाँ सहित युद्ध करने को हेब। युद्ध क्षेत्र में ठिया होइतिबा से युद्धाभिलाषी विपक्षी योद्धा मानक मु देखे से पर्यंत रथ ठिया करांतु। जोच्यमाना नवेखेऽहं जयतेऽत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव। दुर्बुद्धि दुर्योधनर युद्धरे हितकांक्षी होई जो राजा माने यही सेनारे आसिछन्ते से योद्धा मानकु मु टिके भल भाव देखिबी। संजय उवाच एवं मुक्त हृषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनैरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीखिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय कहले, हे धृतराष्ट्र अर्जुन एपरि करिबा कहिबाकू महाराज श्रीकृष्ण चंद्र उत्तम रथटी नहीं दुई सेना मध्य एवं भीष्म और द्रोणाचार्य सम्मुखें तथा समस्त राजा सम्मुखें ठिया कराइदेले और कहले, हे पार्थ युद्धपाई एकत्रित होइथिबा एही कौरव मानंकु देख। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सङ्ख्यस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनैरुभयोरपि। तापरे पुत्र पुत्र अर्जुन सही उभय सेना मध्य विद्यमान पितृ पितामह आचार्य मामू माई पुओ नाती मित्र ससुर और सुहृद मानंकु ही देखिबा को पाइले। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुन् वसिष्ठान् कृपया परयाविष्टो
विषीदन्निदमब्रवीत्। ସେହି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖି କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣା ପରବଶ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण जुजुश्चुं समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परुष्यति वेपथुश्च शरीर मे रोमहर्षस जायते। अर्जुन कहले हे कृष्ण युद्ध क्षेत्र में दृढ़ भाव दंडायमान होइतिबा ए युद्धाभिलाषी स्वजन समुदायकଙ୍କୁ देखि मोर अंग शिथिल हो जाउची, मुख सुखी जाउची ओ देहरे कंप तथा रोमांच जात होउची। गांडीवं संस्रते हस्तात् तोक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव न च मे मनः। हाथरू गांडीव धनु खसी पड़ुची, चर्म भी भीषण ज्वला करुची तथा मोर मन भ्रमित होला परि लागुची। तेणु मुई ठिया होई रहिबाकू भी समर्थ होई पारु नाही। निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सोजन माहवे। हे केशव मु लक्षण सब विपरीत ही देखुची। युद्ध स्वजन समुदाय को मारिबारे कौन कल्याण भी देखिपारु नाही। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंदं किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण मु तो विजय चाहू नहीं कि राज्य तथा सुख मध्य चाहू नहीं। हे गोविंद आमर एपरी राज्य रे की प्रयोजन अर्थात एपरी भोगरे ओ जीवन रे भी की लाभ अछि। क्षेमामर्थ जे सामर्थ्ये कांक्षति नो राज्यं भोगा सुखानि च तयि मे अवस्थिता युद्धे प्राणं स्थित्वा धनानि च। आमे जेउमानंक पई राज्य भोग और सुखादि अभिलाष करिछु सेमाने ही एही सब धन और जीवनर आशा परित्याग करी युद्ध करियाकू ठिया होई अछंती। आचार्यान् पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरु माने पितृस्थानीय माने पुत्रस्थानीय माने एवं सेहीपरि पितामह माने मामू माने ससुर माने नाती माने शालक माने तथा अन्य संबंधी माने भी अछंती। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किंगनु मही कृते। हे मधुसूदन एमाने मते मारिदेले भी मु एमानंकु मारिबाकू चाहे नहीं। पृथ्वी लाभ करिबा कथा किए पचारे। तीन लोकर राज्याधिकार मिलिबार थिले मध्य मु एमानंकु मारिबाकू चाहे नहीं। निहत्य रात्र राष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमे बाश्रय दस्मान् हतैतान तताइनी। हे जनार्दन धृतराष्ट्रंक पुत्र मानकु मारिदेले आमको की सुख मिलिबो। एही आतताई मानकु मारिले तो आमको पाप ही लागिबो। तस्मान्नाह वयं हन्तुं धातृराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनो श्याम माधव। तेणु हे माधव निजर बांधव दुर्योधन को मारिबा आम पक्षर उचित हेब नाही। कारण निज कुटुंब लोकंको मारी आमे किपरि सुखी होई पारिबु। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य भी जनार्दन। यद्यपि लोभवशतः भ्रष्टचित होइतिबा एही लोके कुलक्षय जनित दोष और मित्रद्रोहर पाप जानी पारु नाहंती तथापि हे जनार्दन कुलनाश हेतु उत्पन्न दोष को जानी पारुथिबा आम्भे माने एपरि पापरु दूरेई जीवाकू विचार न करिबु काहिंकी। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातनः धर्मेणस्ते कुलं कृष्ण मो धर्म अभिभवच्युत। कुलनाश हेले सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाए। धर्मनाश हो गले समुदाय कूल पाप मध्य विशेष भाव में व्यापी जाए।
अधर्माभीत भाव भात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ीगले कुल स्त्री माने अत्यंत दूषित हो जाइथान्ति। केवल सेतिकी नुहे, हे वास्नेय, स्त्री माने दूषित होइगले वर्णशंकर उत्पन्न होइतान्ति। शंकरे नरकाइव कुलज्ञान कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्यसां लुप्तपिंडोदक क्रिया। वर्ण शंकर कुलनाशनकारी मानंकु तथा कुलकु नरककु नहीं जिबा लागि ही जन्म होइथान्ति। पिंड क्रिया और जलदान क्रिया लुप्त हेबारु पितृलोक माने श्राद्ध और तर्पणरु वंचित होई अधोगति प्राप्त हुअन्ति। दोषैरे तै कुलज्ञानं वर्ण शंकर जारकेयी उच्चाद्यन्ते जाति धर्मा कुलधर्मास शाश्वतः। यही वर्ण शंकर कारक दोषरु कुल घातक मानंकर सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाए। उच्छन्न कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवति तेनुश्रुश्रम। हे जनार्दन, जो मानकर कुलधर्म नष्ट हो जाए सेमानंकर अनिश्चित काल पर्यंत नरकवास हुए बोली आमे शुणी आसीअछु। अहो बड़ महपात्पं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख भो लोभेन हन्तुं स्वजनमुदिताः। हाय कि दुखर कथा, आम्भे माने बुद्धिमान होई मध्य महापाप करने को प्रस्तुत हो जाइछु। राज्य और सुख प्राप्ति लोभरे आमे निजर आत्मीय स्वजन मानक मारिदेवा उद्यत होइछु। जदि माम प्रतिकार मशस्त्रं शस्त्र प्राणयः धातृराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षम तरंग भवेत्। जदि मो परि निशस्त्र और प्रतिकार रहित लोक को दुष्ट राष्ट्रंक शस्त्रधारी पुत्र माने युद्धरे मारी दियंती तेबे भी ताहा मो पक्षरे अधिक मंगलकर हेव। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्तुपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय कहले, रणभूमि रे शोकरे उद्विग्न मना अर्जुन एपरी कही बाण सहित धनु त्याग करदे रथर पछपटे बसी पड़िले। ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय।